अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। राजधानी दिल्ली के बदरपुर असम्बली हलके के जेतपुर पाटू खड़ा कॉलोनी इलाके के मुकामी लोगों में इस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई जब मुकामी लोगों को इलाके में मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के खुलने की खबर मिली। दरअसल ये जनूब मशरक़ी दिल्ली के इलाके जेतपुर खड़ा कॉलोनी का मंजर है, जहां मास अस्पताल के नाम से एक अस्पताल का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर बहुत से मुकामी लोगों के साथ साथ इलाके के म्यूनसिपल कौंसलर के नुमाइंदे, चांद बहोरा और मरकजी जमीयत अहले हदीस के सरबरा इमाम असगर अली मेहदी सेल्फी और बहुत से ख़ास लोग मौजूद थे। इस ख़ास मौके पर हाईटेक टीवी के दिल्ली ब्यूरो चीफ अब्दुल वाजिद निज़ामी ने अस्पताल के हुकाम और मुकामी लोगों से बातचीत की। देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। आबिद अली साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हॉस्पिटल के अंदर ही। सही बताइए कि जो हॉस्पिटल है ये अपना मल्टी स्पेशलिटी, क्या क्या फैसिलिटी हैं और कितनी ज़रूरत थी इस इलाके में इस तरीके के हॉस्पिटल की? देखिए, फैसिलिटीज़ और कैपेसिटी की बात करें तो तकरीबन हमारे पास अभी जो लाइसेंस है मौजूदा वो 50 बेड का लाइसेंस है, जिसमें सारे मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं और विद ओटी मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ हैं। आईसीयू, आपका एनआईसीयू, सेपरेट मैटरनिटी वार्ड है हमारे पास, एक्सक्लूसिव लेबोरेटरी और सारी डायग्नोसिस की सहूलतें जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सारे मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ हम लोगों ने इसको शुरू किया है। अभी कितने बेड हैं टोटल और कितने फ्लोर पर है, और इमरजेंसी की क्या फैसिलिटी रखी हुई है? इमरजेंसी तो हमारी 24/7 है और जिसमें तकरीबन 8 बेड हैं, जिसके अंदर इमरजेंसी को हम कैटर कर सकते हैं। उसके अलावा जो टोटल अभी जो लाइसेंस हमारे पास 50 बेड है, जिसको हम 100 बेड तक ले जाना चाहते हैं और वो कैपेसिटी है भी। साथ में डायलिसिस, ब्लड बैंक्स, ये सारे विजन में है हमारे, जो इन दिस क्वार्टर हम लोग इसको फुलफ़िल करेंगे इंशाल्लाह। जैसे एक ये बेहद मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका माना जाता है जैतपुर खड्डा कॉलोनी जो है, इस तरीके की जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी है यहाँ नज़दीक में कोई है भी नहीं, और कितनी ज़रूरत महसूस की आपने और क्या सोच करके जो है ये प्लान किया? देखिए, जो सच्चाई तो यही है कि इस इलाके को देखते हुए हम लोगों ने इसको एक विज़न था कि भाई इस इलाके में एक अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ताकि जो यहाँ के लोग हैं उनको सर्व किया जाए। ठीक है, और काफ़ी लंबे समय से ये गैप रहा है, और जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो हमारे जो ट्रस्टीज़ हैं, उनकी भी एक विज़न रही थी। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए इसको हम लोगों ने मुकम्मल शक्ल दी है इस हॉस्पिटल को। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, फ़िलहाल तो यही है। इलाके में तो देखिए कह ही सकते हैं जो मार्जिनाइज्ड लोग हैं, जिनको हम उसके लिए स्पेशल हम कुछ स्कीम लेकर के आए हैं, जिनके लिए जो स्पेशल जो ओपीडीज़ हैं, कुछ चैरिटेबल हम ओपीडीज़ चलाएंगे, जिसके अंदर उनको बहुत राहत होगी। दवाइयों के अंदर भी फीस भी ऑलमोस्ट फ्री के बराबर होगी, जो हम देना चाहते हैं इंशाल्लाह। श्रीचंद वोरा जो वार्ड के पार्षद हैं यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, तो हॉस्पिटल में पहुँचे हैं, आज आपने जो है उद्घाटन किया इसका। सबसे पहले तो क्या कहेंगे इस शुरुआत के लिए? देखो, पार्षद मेरी वाइफ हैं, मैं तो उनका प्रतिनिधि हूँ। उनको आना था यहाँ पे, लेकिन किसी कारण से वो आ नहीं पाए, और मेरा तो सौभाग्य है। कहते हैं कि अल्लाह और परमात्मा के बाद अगर किसी को भगवान माना गया तो डॉक्टर अस्पताल को माना गया है, डॉक्टरों को माना गया। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे वहाँ पे रिबन काटने का सौभाग्य मिला और मेरे एरिया में खुला, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। किस तरीके से सहयोग रहेगा जो फैसिलिटी को लेकर के और तमाम तरीके की जो ज़रूरतें पड़ेंगी? तो सर, मैं कह रहा हूँ हर तरह से तन मन धन जो भी मेरे लायक काम होगा एमसीडी को लेके, या व्यक्तिगत भी कभी ब्लड की ज़रूरत पड़े, हम सारे मिलके अगर किसी की जान बच सकती है, क्योंकि क्या होता है कि लोगों तक ना मैसेज नहीं पहुंच पाता है किसी की जान बचाने के लिए। तो हम तो ये कहेंगे डॉक्टर साहब से कि कोई ऐसा भी एक यहाँ पे ग्रुप बनाया जाए, कभी किसी को कहीं ब्लड की ज़रूरत पड़े तो हमारा सर्कल बहुत बड़ा है, तो हम उसकी जान बचा सकें। क्योंकि मैंने कहा ना कि परमात्मा के बाद अगर किसी को माना जाता तो अस्पताल को माना जाता। असगरी साहब भी मौजूद हैं इस वक्त, क्या कहेंगे, कितनी ज़रूरत थी इलाके में इस तरीके के? इलाके में आज से 15 साल पहले, बल्कि उससे ज़्यादा भी हो गए, सबसे पहले यहाँ की ज़रूरतों को देखते हुए और लोगों के काफ़ी इसरार पर वालिद साहब ने स्कूल शुरू किया था, इक़रा इंटरनेशनल स्कूल, जो इस इलाके का सबसे बड़ा और पुराना स्कूल रहा।
और उसी तरीके से इस इलाके में सेहत के ताल्लुक़ से जिस तरीके से एजुकेशन ज़रूरी है उसी तरीके से हेल्थ, ये सबसे अहम, और बल्कि ये कहा जाए कि हेल्थ नहीं तो आदमी एजुकेशन के लिए आगे नहीं जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी और उस ज़रूरत को आज इस इलाके के लिए पूरा किया गया है। मैं समझता हूँ कि एक खुशी की बड़ी लहर है। यही वजह है कि तकरीबन 1500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन 2 से 3 दिन में कराया है और आज हमारे पारिशद साहब आए हैं, जो सबसे खुशी की बात है। और इस इलाके की सारी सरकर्दा शख्सियात आज मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ज़रूरत जो थी उसको आज इस इलाके में पूरा किया जा रहा है। जी। देखिए, जिस तरीके से ये एक हॉस्पिटल बनाया गया है, यहाँ पर ये मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका है और तमाम जो यहाँ पर जो इंतज़ाम हैं और जो यहाँ पर फैसिलिटी दी जा रही हैं वो तफसीर से हम पूरे हॉस्पिटल का जो है मुआयना भी कराएंगे और बारी बारी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। हॉस्पिटल का क़याम बहुत ही काबिल मुबारकबाद है और ये काम हमें बहुत पहले करना चाहिए। अहद उस्ता में हमने ये काम किया होता तो इससे बड़ा अच्छा पैगाम पूरी कौम में जाता ले। और हमारे माजी में इसी को काम करके गोया कि इसके ज़रिए से दावत और तबलीग काम किया है और पूरा यूरोप में तिब की वजह से मुसलमानों के खिदमात का एतराफ़ किया गया है। ये अब जो काम हुआ है, ये हॉस्पिटल का क़याम, मैं फिर दोबारा मुबारकबाद देता हूँ और हज़रत मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सल्फ़ी और उनके साहबजादे मौलाना अज़हर मदनी सल्लमों ने जो कुछ किया है वो काबिल मुबारकबाद है और इससे बड़ा मिल्लत में मुस्बत पैगाम जाएगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। बहुत सही काम, यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और माशाल्लाह बहुत ही लोगों के लिए फ़ायदा होगा इससे इंशाल्लाह। बहुत बेहतर काम करा है। अब मरीजों को दूर जाना पड़ता था, अब ये पास में हो गया तो ये सब आराम हो गया इसके लिए बहुत अच्छा। क्योंकि यहाँ इतने बेडों का कोई हॉस्पिटल था ही नहीं, बेड थे ही नहीं लोगों के पास, नर्सिंग होम वैसे खुले हुए थे, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। सही में ये पूरे मोहल्ले, पूरे इलाके के लिए बड़ी खुशी की बात है और इंतहाई ज़रूरत की चीज़ है ये। बहुत दूर यहाँ से जाना पड़ता था, कोई भी इतने इंतज़ामात के साथ इतने अच्छे तरीके से अभी कोई हॉस्पिटल इधर डेवलप हुआ नहीं था और ये इस इलाके का पहला हॉस्पिटल होगा, मास हॉस्पिटल, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से सुसज्जित और जितनी सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए हॉस्पिटल में वो सारी फैसिलिटीज़ के साथ ये ओपन हुआ है। तो यहाँ के लोगों के लिए ये काफ़ी रिलीफ की बात है। बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत थी, काफ़ी लोग परेशान थे, डिस्टेंस भी यहाँ से दूर है, कोई गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल नहीं है। वैसे तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। काफ़ी टाइम पहले इन्होंने एक स्कूल का भी इनिशिएटिव लिया था, स्कूल भी माशाल्लाह चल रहा है इनका। अब हॉस्पिटल इन्होंने खोला है और बहुत अच्छे लोग हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह चल जाएगा और चलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत थी। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, गवर्नमेंट ने नहीं किया तो कम से कम माशरे के लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली से हाईटेक टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ाम है।